कि ओशो को जानना, समझना और सुनना क्यों ज़रूरी है? ओशो के साथ ना हम ज़रूरत पे नहीं जीते हैं। ओशो इज़ अ लग्ज़री। अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आ जाओ आगे। बाकी ज़रूरत जो है ये कंजूसपन की आदत है, ज़रूरत में जीना। ज़रूरत क्या है? लोग जी रहे हैं, बिना ओशो को समझे सुने भी जी रहे हैं ना। लेकिन जिनके भीतर प्यास जगती है, वो प्यास से जो भीतर जगता है ना, उसको हम ज़रूरत नहीं कह सकते हैं। रोटी की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, बाकी कहें ओशो की ज़रूरत की भाषा में ओशो को मत सोचें। ये तो ज़रूरत से आगे की बात है कि ज़रूरत से आगे उठाना है जीवन को कि नहीं उठाना है। नृत्य की क्या ज़रूरत है, संगीत की क्या ज़रूरत है, उत्सव की क्या ज़रूरत है। तो ये सब ज़रूरत के आगे की बात है। इसलिए ओशो कहते हैं ना कि जिनकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हुई हैं वो मुझे क्या समझेंगे। जिनका पूरा समय रोटी रोजी कमाने में ही लगा हुआ है, तो उनको ध्यान क्या समझाओ। भूखे भजन न होए को पाना, पहले उनकी भूख तो पूरी हो जाए। तो लोगों को लगता है कईयों को कि भाई ये तो धनवानों के गुरु हैं, रिच मैन्स गुरु। ऐसी बात नहीं है। रिच मैन्स गुरु हैं, लेकिन जिनकी प्यास रिच है, फिर वो कुछ भले बाहर से गरीब भी हमें दिखे हैं, लेकिन अगर गरीबों को भी कभी कभी प्यास जग जाती है, ऐसी बात नहीं है, तो वो भी पहुंचते हैं। तो ये ज़रूरत की भाषा में मत सोचें। अगर प्यास है तो चल पड़े। ज़रूरतें आपकी पूरी होगी और ज़रूरत के आगे भी जो बातें हैं उनका भी स्वाद लेना हम सीखें। ओशो की बिल्कुल जिसको कहें दो टूक बात है, सोए हो और जागना है। और जागने के लिए ये रही विधियाँ, कोई भी विधि चुनो और शुरू करो, जागरण का प्रयोग शुरू करो। और ज़्यादा झंझटों में मत पड़ो, उलझो मत ज़्यादा बातों में। और जागरण की इस प्रक्रिया में काफ़ी अनुभव भी आ सकते हैं, लेकिन उन अनुभवों से भी ओशो हमें सजग करते हैं कि किसी भी अनुभव पर रुकना मत, बढ़ते चलना, आगे बढ़ते चलना। जो भी अनुभव हुआ है उसे पीछे छोड़ते जाओ। असली बात यह है कि अपनी पहचान आ जाए। ये अनुभोक्ता कौन है? जिसे अनुभव हो रहे हैं। नहीं तो मन है ना, बड़े बड़े सुंदर अनुभव होते हैं, उनको पकड़ लेता है कि अरे मुझे तो ध्यान में बड़ा प्रकाश दिखाई दे गया, तो वही उसी में उलझ जाता है। और फिर मन चाह करने लगता है कि पहली बार दिखा था, अब दोबारा नहीं दिखता है वो। तो कोई भी अनुभव आता है, अपने से आता है, चला भी जाता है। तो पहली बात तो अनुभव को ज़्यादा महत्व मत दें। ध्यान आप अनुभव के लिए नहीं कर रहे हो। ध्यान की पूरी जो प्रक्रिया है, जागरण की प्रक्रिया है, कैसे मेरे भीतर जागरण घटे, तो उस पर ध्यान देना है। नहीं तो जो लोग अनुभवों की तलाश में है, तो ऐसे फिर लोग भी उनको मिल जाते हैं कि चलो हम आपको अनुभव कराते हैं। हमारे यहाँ भी कई लोग आ जाते हैं कभी कभी, यहाँ वहाँ से भटक के पूछते हैं कि क्या आपको शरीर से बाहर जाने का अनुभव हुआ है? ऐसे सवाल करते हैं। मैं पूछती हूँ तेरे को हुआ? हाँ मेरे को 3 बार हो गया, शरीर के बाहर गया मैं। मैं तो कहती हूँ भाई हम एक ही बार जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे। रोज रोज क्या बाहर जाओ अंदर आओ, खेल है क्या ये? तो ये कल्पनाओं में लोग पड़ जाते हैं कि मेरे को तो नाद सुनाई पड़ रहा है, आपको सुनाई पड़ रहा है, तो क्या करोगे नाद सुन के? सुनने वाला कौन है जिसको नाद सुनाई पड़ रहा है? उस पर हम नजर रखें अपने भीतर कि कौन है जिसे अनुभव हो रहे हैं, कौन है जिसको ये सब हो रहा है करके। असली बात ये है ना कि अपनी पहचान आ जाए कि मैं कौन हूँ। मेरा ओरिजिनल, जिसको फेस कहते हैं ज़ेन में, ओरिजिनल फेस, वो क्या है मेरा। तो ध्यान है निर्विचार की झलक। विचार चल रहे हैं मन में, अगर आपकी तैयारी है सिर्फ मौन बैठना सीखो,
देखते रहो विचारों को, देखते देखते ही अनुभव हो जाएगा कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं तो उसको देख रहा हूँ। एक बार ये अनुभव आ जाए विचार से अलग होने का, तो फर्क ये हो जाता है कि आप फिर मन के मालिक हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि मन मर जाएगा, जब तक शरीर है, सांस चल रही है, मन अपना काम करेगा। लेकिन जिनका ये मन से तादात्म्य टूट जाता है, उनके हाथ में एक तरह की चाहे कहें कि चाबी आ जाती है कि कब उसको स्विच ऑन करना है, कब ऑफ करना है। जैसे वो शो हमसे बोल रहे हैं तो मन का ही उपयोग कर रहे हैं ना, मन और बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब नहीं बोल रहे हैं, आंख बंद करके वो शांत अपने में लीन बैठे हैं, और हमारा मन है कि शांत बैठ ही नहीं सकते हम, आंख भी बंद करें तो भीतर विचारों का सिलसिला चालू है। तो असली बात ये है कि कैसे हम मन के पार जाए, निर्विचार में जाएं हम। ये भीतर की कला सीखे, भीतर बाहर की। जब आना हो बाहर तो बाहर आ जाए, और जब बाहर काम नहीं है तो भीतर अपने मौन बैठ जाओ। तो सभी विधियां, सब प्रयोग जो हैं, उसका सबका कहें कि महत्व यही है कि पहचान आ जाए अपनी। Into the heart of love, deeper.